दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। केजरीवाल पत्नी के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से करेंगे योजना का शुभारंभ। योजना शुरू करने से पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना करूंगा शुरू। वहीं आतिशी करोलबाग स्थित गुरुद्वारे से इस योजना का शुभारंभ करेंगी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई, बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? केजरीवाल ने कहा, 20 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अभी कर दो। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। तो आपको बता दें कि इससे पुजारियों को बहुत फायदा होगा और इसे लेकर सियासत भी लगातार चरम पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब से इस योजना के बारे में बताया है, कहीं ना कहीं बीजेपी वाले बौखला गए हैं। और आपको बता दें कि आज हनुमान मंदिर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि करोलबाग के मंदिर में आतिशी भी पहुंचेंगी। और खास तौर पर देखिए, इस योजना के बाद से लगातार दिल्ली की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, पूछा राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल क्यों? कहा चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी का आरोप, गंदी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। इस पार्टी ने क्लासरूम घोटाला किया। बीजेपी ने केजरीवाल पर दिखावे की राजनीति का आरोप लगाया। कहा केजरीवाल सच्चे क्यों नहीं, केजरीवाल सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर आप पर बीजेपी का हमला। कहा केजरीवाल को चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों को याद आ गई है। बीजेपी ने कहा, जो 10 सालों से इमामों को सैलरी बांटता रहा, मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके खोले, जो हमेशा हिंदू विरोधी रहा है, आज उन्हें पुजारियों की याद आई है। केजरीवाल की नई योजना पर बीजेपी ने फिर उठाए सवाल। पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, इमामों को तो पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिला, अब पुजारियों और ग्रंथियों से झूठा वादा कर रहे हैं। दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 महीना देने के ऐलान को कांग्रेस ने बताया छलावा। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, धार्मिक सहानुभूति और वोट बटोरने की चाल है ये ऐलान। रोहिंग्या विवाद पर हरदीप पुरी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। का ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। सरकार ने किसी रोहिंग्या को फ्लैट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों ने 18,000 रुपए हर महीने दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर आभार जताया। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज। एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी। एलजी ने लिखा, आप संयोजक केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ मुख्यमंत्री बताया, जिससे मैं बेहद आहत हुआ हूं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पत्र को सीएम आतिशी ने करार दिया गंदी राजनीति। कहा, बेहतर होगा कि आलोचना की बजाय आप दिल्ली को बेहतर बनाने में अपना सहयोग करें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट। कहा, किसानों के लिए मोदी सरकार संवेदनशील खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 20% किया। बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने का फैसला। गैर बासमती चावल से निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। प्याज के निर्यात शुल्क को 40 से 20% किया। शिवराज ने कहा, 25 लाख नए किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा। साथ ही खाद्य तेल मिशन, तिलहन, कृषोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाले की खराब सेहत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टली। 2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डल्लेवाले का स्वास्थ्य देखने गई पंजाब सरकार की टीम को किसान लौटा चुके हैं बेरंग। कोच के मुताबिक बीमार शख्स को इलाज के लिए अस्पताल न जाने देना क्रिमिनल ऑफेंस है। पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि डल्लेवाले की जिंदगी पहली प्राथमिकता है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही। बीपीएससी छात्रों ने मुख्य सचिव को सौंपा है पत्र। बीपीएससी ने दोबारा परीक्षा की मांग ठुकराई। कहा, आयोग छात्रों से संवाद के लिए तैयार, लेकिन किसी भी सूरत में नहीं रद्द की जाएगी परीक्षा।
बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ री एग्जाम की मांग पर वाम दल और कांग्रेस से विधायक करेंगे राजभवन मार्च। दोपहर 2 बजे करेंगे राजभवन मार्च। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को पुनः आयोजित कराने की मांग को आयोग ने किया खारिज। कहा किसी भी हाल में नहीं होगा री एग्जाम। महाकुंभ को लेकर एक्शन में सीएम योगी। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। तैयारियों की डेडलाइन आज हो रही है खत्म। महाकुंभ में हुई अब तक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अफसरों के साथ बैठक करेंगे। 1 महीने में सीएम योगी का प्रयागराज का ये 5वां दौरा। नैनी में निर्मित बायो सीएनजी प्लांट का भी जायजा लेंगे सीएम योगी। साथ ही गंगा नदी पर लेन पुल पर बनाए गए स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे। शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राजभवन में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का हुआ स्वागत। 11 पंडितों ने शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार किया। 2 जनवरी को राजभवन में होगा नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का शपथ ग्रहण। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें दिलाएंगे शपथ। दिल्ली से पटना लौटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने की सवाल पूछने की कोशिश। नीतीश कुमार ने नहीं दिया कोई जवाब। कल दिल्ली गए थे नीतीश कुमार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार से की मुलाकात। मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। छात्रों की पिटाई पर पटना से दिल्ली तक राजनीति गरमाई। नीतीश सरकार पर विपक्ष का चौतरफा हमला। तो वहीं लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर की सफाई। बोले मेरे जाने के बाद हुआ लाठीचार्ज। केरल के वायनाड भूस्खलन को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने का प्रियंका गांधी ने किया स्वागत। एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा मुझे खुशी है कि अमित शाह जी ने वायनाड को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। सरकार के इस फैसले से लोगों को पुनर्वास में काफी मदद मिलेगी। इस महीने की शुरुआत में केरल के सांसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। भूस्खलन प्रभावित लोगों से केंद्र सरकार द्वारा सहायता मांगी गई थी। पीएम मोदी 6 जनवरी को रखेंगे जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला। जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखने का यह देश का 69वां डिवीजन होगा। अब तक देश में रेलवे के कुल 17 जोन हैं और 68 डिवीजन है। फिलहाल ये डिवीजन अब तक फिरोजपुर में आता था जो उत्तर रेलवे जोन में है। यूपी के मुरादाबाद में 44 साल बाद मिला मंदिर। 1980 में हुए दंगे में पुजारी की हत्या के बाद से बंद था मंदिर। साफ सफाई के दौरान कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। गर्भगृह में खुदाई होने के बाद मंदिर से प्रतिमाएं निकली। मंदिर के भीतर मलबे को हटाया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद। मुरादाबाद में 1980 दंगे के बाद बंद पड़े मंदिर की शिकायत सेवाराम नाम के शख्स ने की थी। यह मंदिर सेवाराम के परिवार की पुश्तैनी मंदिर है। पुणे के उर्ली कंचन के सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर मिला गैस से भरा सिलेंडर। बड़े हादसे की थी साजिश। जांच में जुटी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है और ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के बाद रेलवे के लोको पायलट ने दर्ज कराई शिकायत। रेलवे ट्रैक पर प्रिया गोल्ड कंपनी का भरा हुआ गैस सिलेंडर मिला। कंचन पुलिस ने धारा 150, 152 के तहत अज्ञात शख्स पर हादसा कराने का प्रयास करने का मामला दर्ज किया। शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राजभवन में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत। 11 पंडितों ने शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार किया। 2 जनवरी को राजभवन में होगा नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का शपथ ग्रहण। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें दिलाएंगे शपथ। पटना हवाई अड्डे पर पहुंचते ही नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजभवन में निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र वी अर्लीकर ने अगवानी की। राजेंद्र वी अर्लीकर को आज बिहार से विदाई दी गई। केरल के लिए रवाना हुए राजेंद्र वी अर्लीकर केरल के राज्यपाल होंगे। राजेंद्र वी अर्लीकर अंतरिक्ष में इसरो ने फिर रचा इतिहास। स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है भारत। रात 10 बजे श्रीहरिकोटा से स्पेसएक्स को किया गया लॉन्च। इस मिशन से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 मिशन में मिलेगी मदद।
लॉन्चिंग के बाद इसरो का बयान, ये मिशन भारत के अंतरिक्ष मिशन में मील का पत्थर साबित होगा। मिशन में 2 उपग्रहों को परस्पर जोड़ा जाएगा और अलग किया जाएगा। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी, पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठिठुरन, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। राजस्थान के अजमेर में कोहरे के साथ शीतलहर जारी, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर और घना कोहरा जारी, हाथ कांपने वाली ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा गिरा, तापमान गिरने के कारण बेघर लोग सरकार के जरिए बनाए गए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी, 0 से नीचे लुढ़का पारा। गुलमर्ग में रात का तापमान है 0 से 10 डिग्री नीचे। कश्मीर घाटी में चिल्लई कला दिखा रहा है असर, हिमपात का दौर जारी, बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित, सैलानियों के चेहरे पर खुशी। बिहार के गया में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 जालसाजों को गिरफ्तार किया, ठगी से जुड़ा सामान भी बरामद किया गया। विदेश भेजने के नाम पर चल रहा था ठगी का खेल, फर्जी दस्तावेज बनाकर कर रहे थे ठगी, लोगों को प्रलोभन देकर भारी भरकम रकम की धोखाधड़ी। पुलिस गिरोह के दूसरे साथियों की कर रही है तलाश, पुलिस को मिली जानकारी, झारखंड से जुड़ा हुआ था गिरोह का तार। कोलकाता में बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाइयां जब्त, जांच के लिए भेजी गई दवाइयां। नकली दवाइयों के अवैध व्यापार के खिलाफ एक्शन, छापेमारी में बड़ी मात्रा में एंटी कैंसर एंटीबायोटिक की नकली दवाइयां मिली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल से पहले डबल मर्डर, चंबूर घाटा इलाके में 2 युवकों की चाकू से कूटकर हत्या। रायपुर में कृष्णा यादव और सचिन बडोली नाम के युवकों का मर्डर, हत्या की वजह का खुलासा नहीं, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देश ने देखा आज इस साल 2024 का आखिरी सूर्योदय, मुंबई के गेटवे ऑफिस इंडिया में दिखी सूर्योदय की खूबसूरत तस्वीर। साल के अंतिम दिन मंदिरों में लोगों की भारी भीड़, तमिलनाडु के मुदरे में के मीनाक्षी मंदिर में भक्तों का लगा तांता। राज्य के मां कामाख्या मंदिर में भी श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़, अंतिम दिन की मां की पूजा और मां का लिया आशीर्वाद। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। साल के आखिरी दिन दिल्ली के मंदिरों में भी भारी भीड़, भक्तों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। साल के आखिरी दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरमित कौर बादल और हरमित कौर मंदिर भी प्रार्थना की। अडानी विल्मर ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलेगी अडानी एंटरप्राइजेज, $200 करोड़ में होगा सौदा। अडानी एंटरप्राइजेज अडानी विल्मर लिमिटेड में अपनी पूरी 44% हिस्सेदारी बेचकर अडानी विल्मर लिमिटेड से बाहर निकल जाएगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहला फ्लाइट वेल्टिनेशन टेस्ट हुआ सफल, 2025 में कार्गो के लिए शुरू हो जाएगा हवाई अड्डा। इंडिगो एयरलाइन का A320 विमान सफलतापूर्वक रनवे पर उतरा, पारंपरिक वाटर कैनन के साथ हुआ विमान का स्वागत। अडानी समूह कर रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण। 1600 हेक्टेयर जमीन पर किया गया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण। इस एयरपोर्ट पर 300 जहाज एक साथ खड़े हो सकते हैं। 17 अप्रैल 2025 तक एयरपोर्ट की कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत होगी, जबकि घरेलू उड़ानें भी मई के अंत तक शुरू हो जाएगी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक जीत अडानी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट पर कमर्शियल वैलिडेशन फ्लाइट की लैंडिंग को ऐतिहासिक बताया और मील का पत्थर बताया। जीत अडानी ने सफलता के लिए सभी हितधारकों को आभार जताया। पटना के सामाजिक संस्था रिलायबल इंडिया ने शिक्षाविद नीता मिश्रा को महिला प्रेरित सम्मान से सम्मानित किया। शिक्षा जगत में अलग लौह जलाने और समाज में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डीजीपी SK भारद्वाज भी मौजूद रहे। पिछले 20 सालों से अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए नीता शर्मा लगातार प्रयास कर रही हैं। आज उनके शिक्षा के सिपाही से लेकर डीएसपी ही नहीं, सेना में भागीदारी निभा रहे हैं युवा।
नोएडा में सेक्टर 20 पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, 4 बदमाश घायल, लूट की कई वारदातों में शामिल रहे हैं बदमाश। बदमाशों के पास से चोरी की गई गाड़ियां, 4 अवैध तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद, लूट के 2 लाख के ज्यादा कैश भी जब्त। अफ्रीकी देश इथोपिया में भीषण सड़क हादसा, नदी में गिरा ट्रक, 66 लोगों की मौत, कई लोग घायल। ट्रक में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान ट्रक नदी में गिरकर हादसे का शिकार हो गया। साल के आखिरी दिन भारत समेत कई देशों में दिखेगी अनोखी खगोलीय घटना। भारत में आज रात 3:57 पर दिखेगा ब्लैक मून। आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा। रात में आज काला हो जाएगा चांद। चांद पूरी तरह से काला दिखाई देगा। अगला ब्लैक मून 23 अगस्त 2025 में दिखेगा। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की टेंशन बढ़ी। यून सुक योल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। दक्षिण कोरियाई अदालत ने महाभियोग का सामना कर रहे योल को हिरासत में लेने, उनके दफ्तर की तलाशी लेने के लिए वारंट जारी किया। हाई रैंकिंग ऑफिशियल के खिलाफ करप्शन के मामलों की जांच करने वाले दफ्तर की ओर से बयान जारी किया गया। राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने पहले 3 तलाशी वारंटों का पालन करने से इनकार किया है।